कोयलांचल के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहती है हर हालत में भाजपा। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में पार्टी ने खेला है बड़ा दांव। आसनसोल नगर निगम से रानीगंज नगर पालिका को मुक्त कराने की मांग। ये विलय हुआ था वर्ष 2015 में। बाली नगर पालिका को भी पहले विलय किया गया था हावड़ा नगर निगम में, लेकिन वर्ष 2021 में बाली नगर पालिका को मिला नया जीवन। इसी को आधार बनाकर होगी राजनीति। तो क्या ये मुद्दा बनेगा चुनावी टर्म कार्ड? आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बढ़ाते हैं आज की चर्चा को आगे। কিন্তু দেখুন একই অবস্থা দেখুন হাওড়াতে হয়েছে। হাওড়ার সঙ্গে বালিকে একসঙ্গে আনা হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে ওইখানকার লোকেরা ফিল করলেন যে বালিকে হাওড়ার সঙ্গে সংযুক্তিকরণটা ভুল হয়েছে। বালিকে আবার একটা আইন এনে বিল এনে বিধানসভায় বালিকে আবার আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা দাবি করছি রানীগঞ্জে প্রচুর মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, আমাদের দলের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছি, তারাও বলছে যে এই কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়াটাতে রানীগঞ্জ শেষ হয়ে গেল। कोयले के कारण रानीगंज को मिला है ऐतिहासिक महत्व। ब्रिटिश शासकों ने समझा था इसके महत्व को। 29 अक्टूबर 1850 को जारी हुआ नोटिफिकेशन। रानीगंज को घोषित किया गया शहरी इलाका। इसके साथ ही शहर घोषित किए गए आसनसोल, कटवा और कालना। इसके पहले ग्रामीण क्षेत्र मंगलपुर था सरकारी गतिविधियों का केंद्र। वर्ष 1876 में इसे मिली मान्यता नगरपालिका की। इसके अगले ही साल 1877 को इसे घोषित कर दिया गया महकमा, जबकि आसनसोल को नगरपालिका मिली थी 1885 में। पहली रानीगंज नगरपालिका संचालन के लिए बनी कमेटी में प्रभावशाली भूमिका में थे अंग्रेज साहब ही। 4 हुए थे मनोनीत, 8 का हुआ था विभिन्न आधार पर चुनाव। नगरपालिका के पहले भारतीय चेयरमैन बने थे जगन्नाथ झुनझुनवाला। वर्ष 1928 में चेयरमैन बने डॉक्टर विपिन बिहारी बैनर्जी। वर्ष 1929 में यह दायित्व मिला डॉक्टर ज्योतिष चंद्र घोष को। वर्ष 2010 में हुआ नगरपालिका का अंतिम चुनाव। चेयरमैन चुने गए थे अनूप मित्रा। बोर्ड पर कब्जा था वाम मोर्चा का। 2011 के विधानसभा चुनाव में जीती तृणमूल कांग्रेस, लेकिन जीत का अंतर रहा केवल 1751 वोटों का। वर्ष 2014 के संसदीय चुनाव के रिजल्ट ने बदल दी तस्वीर रानीगंज नगरपालिका के भविष्य की। आसनसोल संसदीय क्षेत्र से जीते भाजपा के बाबुल सुप्रियो 70,452 वोटों के अंतर से। रानीगंज में भाजपा ने तृणमूल पर बढ़त ली 12,992 वोटों की। कुल्टी में यह बढ़त थी 40,285 वोटों की। जामुड़िया में माकपा ने बढ़त ली तृणमूल पर, हालांकि अंतर था केवल 263 वोटों का। नगरपालिका चुनाव होने थे साल 2015 में, यानी इन तीनों नगरपालिका पर विपक्षियों का होता कब्जा। ममता सरकार को लगता भारी झटका। ममता ने खेला राजनीतिक चाल। रानीगंज, कुल्टी और जामुड़िया नगरपालिका का विलय किया आसनसोल नगर निगम में। 26 जून 2015 को जारी हुई अधिसूचना। तर्क दिया गया इन 3 नगरपालिका के विकास का। बड़ा नगर निगम होने से मिलेगी अधिक केंद्रीय सहायता। एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस संस्थाओं से मिलेगी विकास योजनाएं। मेगा सिटी में शामिल कर दिया गया इनको। विपक्षी पार्टियों, आम जनता के विरोध और प्रतिवादों को कर दिया गया खारिज। लेकिन इस समय बद से बदतर हो गई है नागरिक सेवाएं। नागरिकों में है भारी आक्रोश। इसी को आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहती है भाजपा। उछाल दिया है नारा, जनता दे समर्थन तो शुरू होगा रानीगंज नगरपालिका को फिर से मुक्ति दिलाने का आंदोलन। तो क्या होगा इसका आधार? क्यों शुरू की गई है ये कवायद? वर्ष 2015 में ही बाली नगरपालिका का विलय हुआ था हावड़ा नगर निगम में, लेकिन इसके खिलाफ जनता में था भारी आक्रोश। 10 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी स्थानीय नागरिकों को। वर्ष 2021 में राज्य सरकार ने विधेयक पारित कर बाली नगरपालिका का लौटा दिया स्वतंत्र रूप से अस्तित्व। तो यह निर्णय क्यों नहीं लिया जा सकता रानीगंज नगरपालिका के लिए? रानीगंज से आसनसोल की दूरी है 18 किलोमीटर से भी ज़्यादा। भाजपा ने उछाला है यह मुद्दा, क्योंकि रानीगंज में उसे दिख रही है जीत की भारी संभावना। इलाके में हिंदुओं की आबादी है 76.86%।
मुस्लिमों की आबादी है केवल 21.92%। भाजपा को यह करता है सूट। वर्ष 2018 में भी हो चुका है सांप्रदायिक दंगा। इसका लाभ मिला है भाजपा को सबसे अधिक वोटों के रूप में। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले मात्र 5,423 वोट, लेकिन साल 2014 के संसदीय चुनाव में वोटों की संख्या बढ़कर हो गई 61,758 वोट। वर्ष 2016 में वोटों की संख्या हुई 32,214, यानी वर्ष 2011 की तुलना में 6 गुना अधिक। 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा को मिले 92,882 वोट, तृणमूल को मिले 61,172 वोट, बढ़त बढ़कर हो गई 31,710 वोटों की। वर्ष 2021 के चुनाव में भाजपा ने दी कड़ी टक्कर। नए प्रत्याशी थे डॉक्टर विजन मुखर्जी, फिर भी तृणमूल को मिले 78,164 वोट, भाजपा को 74,608 वोट। मात्र 3,556 मतों से मिली जीत तापस बनर्जी को। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में भाजपा मामूली मतों से पिछड़ी। इस बार भी कारण था गलत प्रत्याशी का चयन। तृणमूल को मिले 83,885 वोट, भाजपा को 79,233 वोट। 4,452 वोटों का रह गया था दोनों पार्टियों में अंतर। इस बार भाजपा मान रही है अपनी जीत पक्की। तो क्या पहली बार भाजपा का परचम लहराएगा रानीगंज में? पार्टी इसी को केंद्र कर बना रही है रणनीति। उछाले जा रहे हैं टीडीबी कॉलेज, भूदसान और संबंधित नोटिफिकेशन के मुद्दे। देखना होगा दिलचस्प आने वाले समय में क्या निकलता है इसका परिणाम। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। ऐसे ही मुद्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को साझा करें। नमस्कार।